हाय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम आज चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 रब नहीं करा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे ही दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 12 पिछले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर था ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 12 में। अब वहीं पे जो चार्ज ए और बी था हमारे पास, ठीक है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी, उसी ए एंड बी की बात हो रही है जो 12th में था। 12th क्वेश्चन में ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। मान लेते हैं ये हमारा एथ चार्ज और ये हमारा बी चार्ज, दोनों ही आइडेंटिकल है, मीन्स सेम साइज। ठीक है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, देखो मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है बट अनचार्ज्ड, यानी कि थर्ड स्फीयर एक और आ रहा है लेकिन वो चार्ज नहीं है। एक और स्फीयर ले लेते हैं, सी मान लेते हैं, ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, और ये दोनों चार्ज्ड है। ठीक है, इज ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट फर्स्ट विद ए देन विद द सेकेंड। यहां पे देखो हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पढ़ा था, जब कोई अनचार्ज बॉडी, सॉरी कंडक्शन में पढ़ा था, जब कोई अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेम साइज के केस में। यहां पे कुछ वैसा ही हो रहा है। आप देखो, सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है हम उस पर ही बात करेंगे। इज ब्रॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, यानी कि पहले ए चार्ज को किसके कॉन्टैक्ट में लाए, सी कॉन्टैक्ट, ए चार्ज को और सी चार्ज को कॉन्टैक्ट में लेके आए, कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। अब देखो इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू है और इस पे चार्ज कितना है, 0, यानी कि इस पे चार्ज नहीं है, मतलब q इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल्स टू q मान लेते हैं। इस पे चार्ज था, इस पे चार्ज नहीं है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आए तो फिर क्या हुआ, दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इस a बॉडी पे चार्ज हो गया अब q/2 और b बॉडी पे चार्ज हो गया q/2। q चार्ज था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया आधा आधा। ठीक है। अब देखो देन विद द सेकेंड, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, यही सी बॉडी को सेकेंड वाले चार्ज से कांटेक्ट में लाए। सेकेंड वाले चार्ज पे भी मान लेते हैं q इज इक्वल टू q था, यानी कि सिंपली मान लो चार्ज q है इस पे। जब इसको हम c के कांटेक्ट में लाए, मतलब c को हम b के कांटेक्ट में लाए, सेम साइज है, c को हम b के कांटेक्ट में लाए। अब c जब a पे टच होके आ रहा है तो उस पे चार्ज ऑलरेडी है, ये b नहीं होगा, ये c होगा। इस पे चार्ज ऑलरेडी है। इसके बाद अब इस पे चार्ज कितना है, q/2। देखो यहां से देखो, चार्ज ऑलरेडी वो पहले अनचार्ज था, लेकिन a के कांटेक्ट में आने के बाद अब उसके पास चार्ज है। अब वो चार्ज फिर से b के कांटेक्ट में आ रहा है तो देखो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज आपस में। देखिए ये हमारा B चार्ज, ये हमारा C चार्ज, चार्ज Q और Q/2। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q प्लस B का चार्ज Q, C का चार्ज Q/2 होल डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लोगे, 2Q प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हो जाएगा 3Q/4। कितना हो गया, 3Q/4, यानी कि इन दोनों पे अब जो चार्ज आ रहा है वो 3Q/4 और 3Q/4 का चार्ज है। फाइनली रिमूव्ड, अब C का काम खत्म। C को A के कांटेक्ट में लाए, चार्ज हाफ डिवाइड हुआ, B के कांटेक्ट में लाए, फिर से हाफ डिवाइड हुआ, उसके बाद चार्ज को हटा दिया। अब हमें निकालना है फाइंड द फोर्स बिटवीन A एंड B। इसे करने के बाद, इस पोर्शन को करने के बाद, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में जो हमें दिया था हमने कर लिया। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। ये चार्ज है हमारे पास A,
ये चार्ज है B, इन दोनों के बीच में पीछे डिस्टेंस देखो, इसमें गिवन थी 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, अब A पे चार्ज कितना है यानी कि QA कितना है हमारा, ध्यान रहे Q/2, मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड Q का कितना है, QA इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हम चार्ज QA ले रहे हैं, QA पे चार्ज आ गया Q/2 यानी कि QA कितना हो गया Q/2। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे अभी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, उसका फ़ायदा मैं बताऊंगा अभी। QB चार्ज कितना हमारे पास है, ये देखो 3Q/4, 3Q/4। अच्छा, R कितना है हमारे पास, 0.5 मीटर। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q। अब देखो QA QB लिख सकते हैं, अब QA QB की जगह मैं सीधे लिख रहा हूँ Q/2 क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो Q/2, या इसमें अभी फॉर्मूले में ये लिख देते हैं Q1 Q2/r²। नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, स्टेप वाइज चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पुट करते हैं 1/4πε0। अब देखो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, Q1 की जगह Q/2 इंटू Q2 की जगह 3Q/4 होल डिवाइडेड बाय r²। अब देखो कितना फर्क आ रहा है नॉर्मल फोर्स से, वो देखते हैं। देखो 3 और 4 टू ज़ा 8 यानी कि न्यूमरेटर में 3 बाहर ले लो अपॉन 4 टू ज़ा 8 बाहर ले लो, तो ये बच जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब ये जो फोर्स है हम इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स थी उसका 3/8 टाइम्स हो गया। ऐसे करने से, ये कंडीशन करने से नॉर्मल फोर्स से 3/8 टाइम्स हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, उसे 2 से डिवाइड करोगे, उसके मैग्नीट्यूड को, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये इजी स्टेप है, इसको हम बाहर निकाल लिया। अब देखो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो फोर्स हमारा कितना हो गया, देखो 3/8 इंटू 1/4πε0, शुरू से करते आ रहे हैं, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q इंटू Q यानी कि Q², Q का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, और क्या है हमारे पास R 0.5, तो R² मीन्स 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5। देखो शुरू से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ताकि अगर कैलकुलेशन आपको नहीं करनी आती है तो कैसे करना है। 10 की पावर्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, नॉर्मल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको अलग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इतना पार्ट हमने पहले कर भी रखा है पिछले क्वेश्चन में, चलो मैं दोबारा करा देता हूँ थोड़ा सा अलग फॉर्म में। सिंपल करना है, 3/8 ऐसे रखेंगे। अब देखो पॉइंट 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 कैंसिल कर दो, एक बार सेपरेटली लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 65 इंटू 65 होल डिवाइडेड बाय इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻7 -14, ये आ गया इतना, ठीक है। 5 से 65 कट रहा है, 13 जा, ये भी 13 से कट रहा है। एक काम करते हैं, 13 जा 169, तो 3 इंटू 9 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻5 बचेगा। अच्छा ये -14 है, 7 -14 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 169 की मल्टीप्लाई पहले 3 से कर लेते हैं, 9 3 27 कैरी 2, 6 3 18 20 20 कैरी 2 3 1 3 4 5 507 इंटू 9 कर लो, 9 7 जा 63 कैरी 6 9 5 जा 50 सॉरी नॉट 9 5 जा 45, तो ये आ गया हमारा 4563 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻5। चलिए 4563 डिवाइडेड बाय 8, यहीं पे इसको 8 से डिवाइड कर लो, 8 5 जा 40
5 बचा, 6 8 7 जा 56, कुछ नहीं बचा, 0 3.30, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 570.8 3 जा 24, 6 60, 8 7 जा 56, बचा 4 40, 8 5 जा 40। तो ये आ गया 570.375 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ पे इतना लंबा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 डेसिमल तक सफिशिएंट होता है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। अब पॉइंट को 1 डेसिमल तक और उसके बाद 2 या 3 प्लेस तक लिखेंगे बस। लेफ्ट साइड 2 बार चलेंगे। अब देखो पॉइंट को लेफ्ट साइड मतलब डिनोमिनेटर में 10 की पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ 10 की पावर -5 है, इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगा 5.703 इंटू 10 की पावर, देखो -5 पहले से थी, अब 2 डेसिमल आप लेफ्ट ले आए। 2 डेसिमल लेफ्ट लाने का मतलब है डिनोमिनेटर में 2 जीरो बढ़ जाना, यानी +2। तो ये हो जाएगा फोर्स 5.703 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पावर्स के सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पॉइंट लेफ़्ट में या राइट में ले जाने में कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब। तो उस चीज़ का मैं बिल्कुल प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे ध्यान से करिएगा। अब ये है हमारा नया फोर्स क्वेश्चन नंबर 13 में। किस कंडीशन में? जब ये कंडीशन हुई है, एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज ए पे लाए, फिर चार्ज बी पे लाए। ए पे लाए, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर वो हाफ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को फिर से हमने बी के कांटेक्ट में लाए, फिर उसका भी हाफ हो गया, ठीक है। हाफ कैसे हुआ वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो।